हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में गेट एक्सटर्नल ग्रुप के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे डेटा टैब दिया हुआ है। डेटा टैब में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है गेट एक्सटर्नल डेटा। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, फ्रॉम एक्सेस। इसका क्या यूज़ होता है, जैसे हमको एक्सेल पे काम करना है, एक्सेल पे काम कर रहे हैं और कोई हमको मेल किया है एक्सेस का डेटा। तो एक्सेस का डेटा हम लोग कैसे एक्सेल में लाएंगे, या एक्सेल पे जो एंट्री होता है वो हमारा एक्सेस पे भी होता है। तो डेटा एंट्री कोई जहाँ एक्सेस पे किया है उसको हमको एक्सेल में लाना है उस डेटा को, तो कैसे लाएंगे। तो हम लोग उस समय यूज़ करते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा का फ्रॉम एक्सेस ऑप्शन। जैसे ही हम फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट डेटा सोर्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डेटा आप बना के रखे हैं, जैसे यहाँ पे मदन डेटाबेस के नाम से अभी हम एक डेटा बना के रखे हैं और इसको एक्सेल में ओपन करना है, तो इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा इंपोर्ट डेटा का। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। सबसे ऊपर में दिख रहा है सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक। जब आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो वो कौन से व्यू में आपके पास दिखेगा। तो आप टेबल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, पिवोट टेबल रिपोर्ट्स में ले सकते हैं, पाइवोट चार्ट में ले सकते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन में ले सकते हैं। तो जो लेना है आप ले लीजिए। तो अभी हम लोग टेबल में लेंगे। टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, मतलब डेटा आप कहाँ पे रखिएगा। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है तो इसमें भी आप रख सकते हैं, या तो आप न्यू वर्कशीट भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट रखेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम ओके किए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा डेटा क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस प्रकार से आप एक्सेस का डेटा को यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो रो और कॉलम में ये कलर किया हुआ है पहले से और इसमें फिल्टर लगा हुआ है। जैसे अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको A to Z में अरेंज कर सकते हैं। A to Z करेंगे, A to Z हो गया। इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम यहाँ स्मॉलेस्ट टू कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिल्टर लगा आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का क्या काम होता है, फ्रॉम वेब का हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को वेबसाइट से कैसे हम लोग एमएस एक्सेल में लाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को खोल के रखा हूँ और यहाँ पे इंडिया का जो भी स्टेट है उसका पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो इस डेटा को अभी हम लोग एमएस एक्सेल पे लेके जाएंगे। तो आपको करना है क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका ऊपर में लिंक दिख रहा है फाइंड इजी का, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने एक्सेल के वर्कबुक पे, और एक्सेल के वर्कबुक पे आने के बाद आपको यहाँ पे फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में न्यू वेब क्वेरी का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस जहाँ पे लिखा हुआ है आपको उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है जो भी चीज़ उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद आपको वहाँ पे करना क्या है, अपना लिंक को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद गो वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके सामने में जो भी लिंक आप डाले हैं उसका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वेबसाइट का लिंक खुल के आ चुका है और यहाँ पे जो भी स्टेट है सभी का पॉपुलेशन को अभी हम लोग अपने एमएस एक्सेल फाइल में, अपने एमएस एक्सेल वर्कबुक में इंसर्ट कराएंगे। तो आपको करना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो आपके सामने में एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसका नाम है इंपोर्ट डेटा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला दिख रहा है कि वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, मतलब आपको डेटा कहाँ पे रखना है। तो हमको तो रखना है इसी वर्कबुक पे, शीट 1 पे ही रखना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और दूसरा दिख रहा है न्यू वर्कशीट। तो अभी हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ही क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करिए और ओके पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में वो डेटा आ जाएगा। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे कुछ टाइम हमको वेट करना होगा। कुछ टाइम आप वेट करिए, यहाँ पे आपका डेटा लोड हो जाएगा कुछ टाइम में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ देर के बाद वर्कबुक में सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इसमें जो भी आपका यूज का है उसको आप रख लीजिए, बाकी को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करिए, आपका डिलीट हो जाएगा। यदि आपको रो को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करिए, रो आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हर एक स्टेट का पॉपुलेशन आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रॉम वेब का यूज कर सकते हैं यदि आपको किसी भी वेबसाइट से डेटा को इंसर्ट कराना है तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का क्या यूज होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक नया सीट बना लेते हैं
और अभी हम लोग क्लिक करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट पे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट फाइल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड खुलेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज़ सिलेक्ट किए हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना है। तो अभी हम लोग यूज किए थे यहाँ पे टैब को, तो टैब को चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में इंपोर्ट डेटा का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट, और ऊपर आपको दिख रहा है सेलेक्ट हाउ टू वांट टू व्यू दिस डेटा इन वर्कबुक। यदि आपको टेबल में व्यू कराना है तो आप टेबल में करा सकते हैं। यदि आपको डायरेक्टली पिवोट टेबल में कराना है तो आप यहाँ से पिवोट टेबल में भी करा सकते हैं। पिवोट चार्ट में कराना है तो पिवोट चार्ट में भी करा सकते हैं। और नॉर्मल यदि आपको टेबल में रखना है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप जहाँ पे भी कराना चाहते हैं वहाँ का आप सेल एड्रेस सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए डेटा आ चुका है। तो इस प्रकार से आप फ्रॉम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट का यूज किए, कैसे फ्रॉम वेब का यूज किया और फ्रॉम एक्सेस का यूज किए। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग फ्रॉम एक्सेस का यूज करेंगे, कैसे फ्रॉम वेब का यूज करेंगे और कैसे फ्रॉम टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।